चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं जिनमें पहले उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी और भारत के साथ व्यापार को एक तरफा आपदा बताया था। तो फिर उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उसके बाद उनका कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे हम दोस्त रहे हैं और वे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अभी फिर उन्होंने माना है कि रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अत्यधिक शुल्क लगाने से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और भारत पर 50% शुल्क लगाना अमेरिका के लिए कठिन बात थी। लेकिन साथ ही वे यूरोपीय देशों को भारत पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए ऐसा भी कह रहे हैं। असल में उनके पछतावे के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, वे रूस और यूक्रेन की जंग नहीं रुकवा पाए और दूसरा, रूस और चीन के करीब जाते भारत से ट्रंप छटपटा रहे हैं। इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत पद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का भी वादा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते के निकट हैं। गोर ने यह भी कहा कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत रूप से कभी हमला नहीं किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी को रूस और चीन के करीब आने का मौका मिला। इससे अमेरिका भारत संबंधों को दशकों के पीछे जो है धकेल दिया है और आज बीजिंग खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। भारत पर थोपे गए ट्रंप के 50% टैरिफ को लेकर अमेरिका में साफ तौर पर दो विरोधी स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। एक धड़ा कूटनीतिक सीमाओं के इतर जाकर बयानबाजी कर रहा है और जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, तो वहीं दूसरे धड़े का मानना है कि रूस से तेल खरीदने के लिए केवल भारत को निशाना बनाना सही नहीं है, जबकि सबसे बड़ा खरीदार चीन है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से क्वाड के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं और ट्रंप ने नवंबर 2025 में भारत में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता जताई है। तो वहीं मोदी ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में जाने से किनारा कर लिया। मतलब यह है कि दोनों नेताओं के बीच निकट भविष्य में किसी भी तरह की बैठक की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अवश्य कहा है कि अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और दोनों देश नवंबर 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उम्मीद करें कि शीघ्र दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बने और ट्रंप जो है भारत की वस्तुस्थिति समझें।